शहर के एक छोटे से मोहल्ले में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक होनहार लड़की अनुष्का रहती थी। पढ़ाई में तेज, हंसमुख और सबकी प्यारी। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने कोचिंग सेंटर से लौट रही थी। शाम का समय था, सड़क पर हल्की भीड़ थी। अनुष्का सड़क पार कर ही रही थी कि तभी तेज रफ्तार से आती एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। लोगों की चीखें गूंज उठीं। कुछ ही पलों में सब कुछ खामोश हो गया। अनुष्का की सांसें थम चुकी थीं। जब खबर उसके घर पहुंची, पिता और मां बदहवास होकर दौड़े। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को सड़कों पर निर्जीव पड़ा देखा। आंखें खुली थीं, मानो अभी कुछ कहना बाकी हो। घर में मातम छा गया। रो रो कर माता पिता बेहाल हो गए। अंतिम संस्कार किया गया। सारे संस्कार पूरे किए गए, पर मां का मन कहता था, मेरी बेटी अभी मुझसे दूर नहीं गई। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात के समय कमरे में किसी के चलने की आवाजें आती। मां को लगता जैसे कोई उनके कंधे पर हल्के से थपकी दे रहा हो। कभी पिता को मिठाई के डिब्बे खुले मिलते, कभी चॉकलेट गायब हो जाती। एक रात मां ने साफ साफ सुना, मां, मुझे चॉकलेट दो, केक दो। वह सिहर उठीं। आवाज वही थी, अनुष्का की। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। अनुष्का की आत्मा हर रात आती और अपनी मनपसंद चीजें मांगती, चॉकलेट, बिस्कुट, केक। जैसे उसे अब भी वही बचपन की ख्वाहिशें थीं। माता पिता ने पंडितों से सलाह ली। सबने कहा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसे तृप्ति दिलाने के लिए गया जाकर पिंडदान और उसके प्रिय भोजन का अर्पण करें। कुछ दिनों बाद वे गया पहुंचे। दोनों के हाथों में एक थाल था। उसमें वही चीजें रखी थीं जो अनुष्का को बहुत पसंद थीं, केक, चॉकलेट, बिस्कुट और कुछ फूल। जैसे ही वे पवित्र फल्गु नदी के किनारे पहुंचे, हवा अचानक तेज चलने लगी। थाल कांप उठा और अगले ही क्षण थाल में रखा सारा खाना अचानक गायब हो गया। चारों ओर एक मधुर सी हंसी गूंजी, वही अनुष्का की हंसी। मां की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार चेहरे पर शांति थी। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी बेटी ने आखिरकार अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर ली हो और अब वो सचमुच मुक्त हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और नए नए इस तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।